गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 19 और कल के जो वीडियो था यानी कि 18 में हम लोग एक्सरसाइज देख रहे थे 4.5 और उसमें 11 का क्वेश्चन हुआ था। अब 11 से आगे और कुछ लोग कमेंट्स किए हैं और व्हाट्सएप पर कुछ लोग क्वेश्चन किए हैं कि ये सब बना दीजिएगा। तो इस वीडियो में तो नहीं, अगला वीडियो में जो भी लोग कमेंट्स और व्हाट्सएप से जो क्वेश्चन किए हैं वो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज में आगे और हम लोग का आज का सवाल है नंबर 12। एक बार फिर रिपीट कर दे, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दो रिजल्ट है, A इक्वल टू 3 2 7 5, B इक्वल टू 6 7 8 9। साबित करें AB इनवर्स इक्वल टू AB इनवर्स इक्वल टू BA इनवर्स इनटू A इनवर्स। ये एक पॉइंट है मैथमेटिकल जो पहले भी आप जानते हैं, बट यहाँ आपको इस वैल्यू पर साबित करके देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले AB निकालेंगे फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। into 6 into 6 into 7 into 7 3 2 into 8 into 8 7 5 into 9 into 9। ये हम लोग का AB हुआ और कंप्लीट कीजिएगा तो ये आपका हो गया 49 12 सॉरी 49 18। ये एक्चुअली शो कर देते हैं 18 प्लस 49 12 प्लस 35 24 प्लस 63 और 16 प्लस 45। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि ये सब आप जोड़िएगा तो ये आपका हो गया 67, ये जोड़िएगा 47, ये जोड़िएगा 87 और ये दोनों जोड़िएगा 6 5 11 और 5 6 यानी 61। ये हम लोग का हो गया AB। अब हम लोग AB का AB इनवर्स निकालेंगे तो इसका एडजॉइंट निकालना होगा। तो आप इसका ट्रिक यूज कर सकते हैं, आपको याद होगा। या आप ट्रिक यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको पता है पहले आप क्या निकालिएगा M11 M12 M21 M22 अब आपका हो गया AIJ। चलिए ध्यान दीजिएगा, को फैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ AB, क्योंकि हम लोग AB से काम कर रहे हैं तो क्या करना है, चेंज करना है। जो आपका रो है वो कॉलम हो जाएगा 61 माइनस 47 फिर 87 67। ये हो गया एडजॉइंट AB। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे और अर्थात ज्ञात करेंगे डिटरमिनेंट AB। देखिए डिटरमिनेंट AB ये आपका 67 गुना 61 माइनस
87 गुना 47, 67 और 61 गुना कीजिएगा तो होगा 4087 और ये 4089। रिजल्ट कितना हो गया? -2। इस तरह से आपके पास डिटरमिनेंट ए बी आ गया -2। अब आप देखिए ए बी इनवर्स इक्वल टू ए डी जे ए बी बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। अब आपके पास नोटिस करना है, ये देखिए रिजल्ट है 61 -87 -47 -67 और नोटिस कीजिएगा तो यहाँ हम लोग का रिजल्ट है -2। ये हम लोग का हो गया LHS। पहले में इतना लिख लीजिए अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग ए और बी है, बी इनवर्स ए इनवर्स हम लोग को चाहिए, तो आप डायरेक्ट पहले दोनों का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको आप लोग यहां से फिर लिखना होगा डिटरमिनेंट ए आपका हो गया 5 × 3 7 × 2 15 - 40 ये 1 हो गया और डिटरमिनेंट बी तो 6 × 9 और 8 × 7 तो 9 छक्का आपका हो गया ये 54, 8 7 हो गया 56। जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट हो गया आपका -2। हम लोग दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल लिए, ध्यान दीजिएगा। अब आप डायरेक्ट एडीजे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर टाइम कम है और मान लीजिए 2 नंबर का है तो डायरेक्ट ए से एडीजे लिख सकते हैं। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन है तो आराम से बनाइए, क्योंकि जितना अच्छा से लिखिएगा, जितना सरकारी पेज भरिएगा, इतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये तो आप पूरा बढ़िया से A11 पूरा विधिवत बनाइए। बस अगर 2 नंबर में आ गया तो ट्रिक यूज कर सकते हैं 2x2 में। तो जैसे कि हम डायरेक्ट लिखेंगे ADJ, इसमें क्या होता है आप समझते होंगे, 3 5 का हो जाएगा 5 3 और ये हो गया -7 और ये हो गया -2। अब बाई डिटरमिनेंट सॉरी ये ADJ हो गया। अब तो A इनवर्स ADJ बाई डिटरमिनेंट A। अब आपका हो गया 5 - 7 -2 3 बाई कितना है 1 +1। ये हो गया A इनवर्स। इस हिसाब से आप ADJ B फाइंड कीजिए तो 6 9 का हो गया 9 6 और ये -8 और -7। फिर आप ध्यान दीजिएगा तो B इनवर्स हो गया ADJ B बाई डिटरमिनेंट B। ये आपका रिजल्ट 9 -8 -7 -6 और बाई भाग देना है -2 से। तो इस तरह से हम लोग दोनों ज्ञात कर लिए A इनवर्स और B इनवर्स। अब आप ध्यान दीजिएगा B इनवर्स A इनवर्स। तो B इनवर्स ध्यान दीजिएगा, B इनवर्स का जो -2 है ये आप साइड कर दीजिए, -1/2 वाले B का रिजल्ट 9 8 -7 6 ये 1/2 यहाँ साइड कर दिए। फिर आप A का रिजल्ट 5 -7 -2 -3। ये सब आसान है लेकिन काम आपको आराम से करना होगा। 5 से दोनों मिला कीजिएगा 9 5 45 7 5 35 माइनस। अब ध्यान दीजिएगा -2 से -8 में तो 8 दूनी 16 6 दूनी 12 और फिर आगे 9 7 63 7 7 से 49। यह आपका हो गया
8 का 24 और 6 18। डिसाइड करिए। इधर आपका हो गया, ये दोनों जोड़ दीजिएगा। ये आपका 61, ये -47, ये -87 और ये आपका 67। तो आप देख लीजिए, आप इसे सीन को आप समझ रहे, दोनों एक जैसा है, या आपको और बढ़िया से समझना है, क्लोज जा कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। 61 -47 -87 -67। अब ये आपको यहाँ हम शो कर देते हैं। जवाब हुआ अतः LHS बराबर RHS। यानी मैथमेटिक्स में ये याद रखना है, AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। एक बहुत अच्छा पॉइंट हो गया जो याद रखना है, कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, आप लोगों को बता दें, उसके 13 जैसा 3 सवाल है। 13, फिर आपका 15 और 16। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। 13 एज ए, 14 एज ए, 15। इसमें 13 बता रहे हैं, 14 और 15 अच्छा से कीजिएगा, खूब बढ़िया से होमवर्क को कीजिए सीरियस होकर। और आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि यदि आपको आपके लाइफ में बदलाव चाहिए तो खुद मेहनत करना सीखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आप कितना काम करते हैं, कितना जानते हैं। देखिए, आपको एक बहुत अच्छा बात बताना चाहेंगे कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि बहुत जानकारी हो जाएगा तो हम दुनिया में नाम कमा लेंगे। ये मैटर नहीं करता है आप कितना जानते हैं, कितना जानते हैं ये मैटर नहीं करता है, क्या लाइफ में किए हैं ये मैटर करता है। तो आप अपने जीवन में क्या किए हैं ये इंपॉर्टेंट है, कर्म इंपॉर्टेंट है, आप पहले से जानते हैं। इसलिए आपको काम जो भी मिले करिएगा। 14 और 15 जो है आपको होमवर्क मिलेगा। आइए क्या खास है, ये जो 13 नंबर सवाल है, पहले भी इस लेवल का हम लोग काम किए। सवाल कर रहा है कि यदि A बराबर 3 1 -1 2 तो साबित करें, प्रूव दैट A² -5A + 7I = 0। ये बात हम लोग पहले भी पढ़े हैं मैट्रिक्स में, लेकिन इसमें कह रहे बात और इसकी सहायता से A इनवर्स निकाले। यानी इज द इक्वेशन फाइंड A इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये टीचर के द्वारा सीखना जरूरी है, उसको सिद्ध करना आसान है। तो आइए अब प्रूफ किया जाए, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ सबसे पहले हम A² निकालेंगे, A इंटू A। ये आपका हो गया 3 - 1 1 2 3 - 1 1 2। जैसे कि आप जानते हैं 3 - 1 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 2 -1 -1 3 - 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 2 इंटू 2। जब इसे हम कंप्लीट करेंगे तो 9 - 1 ये 8 हो गया, -2 -3 -2 ये -5 3 2 ये भी 5 4 -1 ये आपका हो गया 3 A²। अब आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ बताना है LHS पार्ट में कि A² - 5A + 7I। A² देखिए कितना है, 8 5 -5 3 ये 5। A कितना है देख लीजिए, 3 - 1 1 2 प्लस 7। I का रिजल्ट 1 0 0 1। अब आप यहाँ रिपीट कर लीजिए, 8 5 -5 3 ये इंटू कीजिएगा 5 से, ये आपका हो गया 15 15 5 -5 और ये हम लोग का 10 7 से गुना कीजिएगा 7 0 7। अब हम लोग करेंगे क्या, जोड़ देंगे, ये प्लस में है और ये प्लस में, 7 8 हो गया आपका 15
और 5 और 0 ये आपका 5 -5 और 0 ये -5 और 3 और 7 हो गया 10। साइड में ये 15 5 -5 और 10। अब घटा दीजिए 15 में 15 घटेगा 0, 5 घटेगा 0। अब देखिए -5 से प्लस 5 -5 0, 10 में 10 घटेगा 0। और जब प्रत्येक सदस्य 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं 0 मैट्रिक्स, 0 अबेहु। ये आपका हो गया 0। तो यही लाना था, ये हो गया। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। मैंने पहले कहा था कि प्रूफ करना आसान है, लेकिन मेन काम है इसके सहायता से ए इनवर्स निकालना। पहले आप ये लिख लीजिए और इसके सहायता से पहले लिख लीजिए। आइए नोटिस कीजिएगा, जब इसके हम लोग सहायता से बनाएंगे तो इसमें हम लोग एडजॉइंट और कोफैक्टर नहीं निकालेंगे। यही खास बात होगा। कुछ नया प्रोसेस आपको मिलेगा सीखने के लिए। पूरा अच्छा से नोटिस कीजिए और किसी वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको छोटा छोटा बात आप लोगों को बता दें, ध्यान दीजिएगा कि देखिए ए इनवर्स इनटू आई जो होता है वो ए इनवर्स होता है। आप नोटिस कीजिएगा इस बात को। और ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो y होता है। और ध्यान दीजिएगा 7i, नोटिस कीजिएगा, या इसको हम बीच में बताएंगे आपको कि दो बार आपको छोटा छोटा जानकारी होना चाहिए। अब आइए ध्यान दीजिएगा। अब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। अब आप यहां लिखिएगा कि दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर इंग्लिश में क्या होगा कि हम लोग दोनों साइड यानी कि दोनों साइड हम लोग ए इनवर्स से इंटू कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा तो आपका क्या होगा समझिएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स और 7i इंटू ए इनवर्स। ध्यान दीजिएगा इक्वल टू कितना है 0। आपको बता दें यहाँ कि जैसे कि आपके पास a इंटू ए इनवर्स, यानी ध्यान दीजिएगा ये i इंटू अगर ए इनवर्स है तो आपको पता है क्या है a इनवर्स। इस पर हम लोग काम करने वाले हैं तो इसमें हम ब्रेक करेंगे। देखिए a इंटू ए इनवर्स और ये दोनों का रिजल्ट देखिए वहां कितना है, ये हो गया आपका 5i और ये हो गया आपका 7 इनवर्स, इधर आपका 0। इस रिजल्ट का हो गया a इंटू इसका हो गया i, ये हो गया आपका 5i और ये हो गया 7 इनवर्स इक्वल टू 0। तो आपको बता दें कि एक और पॉइंट कि देखिए i इंटू ए जो होता है वो a होता है। अब आप इस बात को समझिएगा तो 7a इनवर्स इक्वल टू ये माइनस में है तो प्लस 5i और ये माइनस a हो गया, क्योंकि a इंटू आई क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब आप समझिएगा 7a इनवर्स, देखिए 5i का रिजल्ट 1 0 0 1 माइनस a आपके पास है, देखिए 3 -1 1 2 इंटू करने पर हो गया 5 0 0 5 और ये आपका रिपीट 3 -1 1 2। अब घटा दीजिए 5 में 3 घटाइएगा 2। ध्यान दीजिएगा 0 में आपका -1 ये -1 प्लस 1 और 5 में 2 घटाइएगा ये 3। अब आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा 7a इनवर्स, तो a इनवर्स इक्वल टू हो गया ये 2 -1 1 3 बाई 7। ये हम लोग का आंसर है, यानी कि इसके सहायता से a इनवर्स। तो आपको 3 बात याद रखना है, a इनवर्स इनटू i, a इनवर्स होता है a इंटू a इनवर्स, ये i होता है और i इंटू a इनवर्स होता है। ये पहले हम लोग मैट्रिक्स के पॉइंट पढ़े हैं, ये में आप लिख लीजिएगा। अब आप नोट कर लीजिए।
अब आप दो सवाल ऐसे ही कर लीजिएगा, उसमें भी साबित करना है और एक समीकरण होगा, इक्वेशन होगा, उसे सहायता से ए इनवर्स बताना होगा। तो कोई भी सवाल में यही करना है, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करना है, फिर बार बार सिचुएशन बनेगा इस तरह से तोड़ तोड़ कर आपको ऐसे बनाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। 1500 होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। और अगला वीडियो थ्योरी का होगा 4.6, इसके बाद डिटरमिनेंट आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि 17 नंबर कि 3/3 के लिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब आपको याद होगा, अब चलिए इस बात को हम रिपीट कर दें। हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट n/n के लिए एडजॉइंट ए पढ़े हैं हम लोग, डिटरमिनेंट ए n-1 ये फॉर्मूला होता है। सो 3/3 के लिए तो एडजॉइंट ऑफ ए का हो जाएगा डिटरमिनेंट ए 3-1, डिटरमिनेंट ए का होल। इस तरह से हम लोग का 17 का जो आंसर हुआ यानी विकल्प आपका हो गया बी। कंप्लीट कीजिए 17। चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर 18। 18 नंबर कह रहा है कि डेट ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट। यहां ऑप्शन आपको देना जरूरी है। ऑप्शन है डेट ए, सेकंड ऑप्शन है 1/1 डेट ए 1 और आखिरी ऑप्शन है 0। बताना है कि कौन सही है, तो आप लोग छोटा छोटा बात आपको बताएंगे यहाँ। तो ये आप लोग ये पॉइंट जानते हैं। देखिए डेट ए इक्वल टू होता है, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू होता है डेट ए। अब पूरी बात को आप समझिएगा और हम लोग ये पढ़े हैं, नोटिस कीजिएगा। कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, समझिएगा बात को। तो ये अगर आप दोनों मोड में करते हैं, a इंटू ए मोड में करते हैं, ये आपका मोड आई, ये अलग अलग हो जाएगा। डिटरमिनेंट ए ये 1 हो जाएगा, इसमें ये आप निकालते हैं तो 1/ ये होता है। अब ये छोटा छोटा बात हम यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए जवाब समझिएगा। डेट ए इनवर्स समझिएगा इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं डेट ए इनवर्स, समझिएगा लाइन को। और इसके जगह हम लिखेंगे 1/डेट ए 1। देखिए डेट ए डिटरमिनेंट जो होता है डेट ए होता है, ये आपका हो गया डेट ए, ऑप्शन बी। ये छोटा छोटा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, फिर समझाते हैं। इस पूरा बात का मतलब हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसका पॉइंट ये होता है और इसका वैल्यू होता है डेट ए। यानी इस तरह से हम लोग चेंज कर लिए। तो इस तरह से हम लोग 18 में कंप्लीट हुआ। और आपको बता दें कि जो चैप्टर है समाप्त हुआ, यानी एक्सरसाइज। हम अगला एक्सरसाइज का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत मजा आएगा। जो वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव का, अपना पूरा ख्याल रखिए और कमेंट्स जरूर करते रहिए जो भी वीडियो के हिसाब से आपको लग रहा है। और क्योंकि आप कमेंट्स कीजिएगा तो वीडियो उस हिसाब से बनाने का प्रयास किया जाएगा।
तब तक के लिए पूरा अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।